एक बार उनका फ़ोन लगा तो मैंने पूछा कि आप कहाँ हो कमला जी। उन्होंने मुझे बोला कि मैं सेक्रेटरीट में हूँ। उसके बाद उनका कंटिन्यू फ़ोन बंद था। उन्होंने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया। फिर शीला जी जो गंगानगर से आई हुई थी, उनके फ़ोन पे हमने किया तो उन्होंने हमारा फ़ोन होल्ड पे डाल दिया। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो उन्होंने हमसे बात नहीं करी और वो गाड़ी में बैठ के आ गए। हम बारिश में भीग रहे थे, लेकिन वो लोग गाड़ी में बैठ के चारों पांचों आ गए, हमसे बात भी नहीं करी। ये अकलजीत कौर, ये शीला गोयल और इस तरह से इसमें मीना पारेता है, झालावाड़, और लेकिन इसमें ये कमला मीना है और ये ठीक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। आपकी वजह से मैं स्ट्राइक पे उतरी हूँ, वरना मेरा कोई आने का हमारा कोई मकसद नहीं था। मैंने बार बार पूछने पे उन्होंने हमसे लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। हमेशा नारी ही नारी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। कौन है वो नारी? वो नारी जो कोई, मैंने सिर्फ एक सिंगल नारी की बात कर रही हूँ। अच्छा, अब ये बताइए कि कहीं ना कहीं होकर अब आप जो जिस यूनियन की आप अध्यक्ष हैं, राजस्थान राज्य एलएचबी एएनएम एसोसिएशन, जो विश्वास से आपकी यूनियन की सदस्य आपके ऊपर किया था, क्या अब आपको लगता है कि उतना भरोसा वो आपके ऊपर अब कर पाएंगे? नहीं, उतना भरोसा कोई भी लड़की नहीं कर पाई। अभी वो लड़कियां ये बोल रही नहीं, प्रेमलता जी आप डट के वहाँ पे खड़े रहो, हम आपके साथ हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी बहनों का हौसला टूट गया है। और बिल्कुल टूट गया उनके हौसले के साथ साथ हमारा हौसला भी टूट गया है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। ये क्यों हुआ है मुझे नहीं पता। कमला जी ने क्या किया है, जाने अनजाने में किया है, कैसे किया, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि उसके बाद मैंने उनको लगातार फ़ोन किए हैं, उनका फ़ोन बंद आ रहा था। एक बार उनका फ़ोन लगा तो मैंने पूछा कि आप कहाँ हो कमला जी। उन्होंने मुझे बोला कि मैं सेक्रेटरीट में हूँ। उसके बाद उनका कंटिन्यू फ़ोन बंद था। उन्होंने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया। फिर हम उनकी जो साथी उनके साथ थी, इनका नाम था शीला जी जो गंगानगर से आई हुई थी, उनके फ़ोन पे हमने किया तो उन्होंने हमारा फ़ोन होल्ड पे डाल दिया। उसके बाद हमें कहीं से पता चला कि सीएम हाउस में सीएम साहब मीटिंग ले रहे हैं, वो लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। हम जैसे तैसे करके भीगते हुए कैसे टैक्सी पकड़ी है, कैसे कैसे भाग के वहाँ। मीटिंग की सूचना आपको क्या कमला ने दी या किसी और ने दी या सीएम हाउस से मिली? हमें किसी पर्सन से मिली, हमारी साथी थी, उनका कोई नॉन था वहाँ पे। कमला ने सूचना नहीं दिया? कमला ने हमें कोई सूचना नहीं दी। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि एक आंदोलन लड़ा जाता है और जब दो यूनियन के साथ अगर आंदोलन लड़ा जाता है तो एक यूनियन की अध्यक्ष कमला मीना अगर दूसरी यूनियन की अध्यक्ष यानी कि अपनी छोटी बहन प्रेमलता मीना को अगर इस तरह की कोई सूचना नहीं देती तो कहीं ना कहीं होके ये बहुत बड़ा धोखा किया है और इसको धोखा ही कहा जाएगा और यानी ये कह सकते हैं कि चला गया है। उसके बाद आप मीटिंग में पहुंची? उसके बाद हम मीटिंग में पहुंचे तो गेट पे हमें कहा गया कि मीटिंग उनकी तो चल रही है, वार्ता चल रही है। उसके बाद हमें अंदर, मैंने कहा हमें अंदर तो जाने दो। हम अंदर तक चले गए। उसके बाद हमें हॉल में बिठा दिया गया और उसके 5 मिनट बाद वो लोग बाहर आ गए। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो उन्होंने हमसे बात नहीं करी और वो गाड़ी में बैठ के आ गए। हमने वहाँ पे भी उन्होंने हम 4 जो मेंबर थे, 4 लड़कियाँ थी हमारे साथ, अंदर जब गए थे। हम बारिश में भीग रहे थे, लेकिन वो लोग गाड़ी में बैठ के चारों पांचों आ गए, हमसे बात भी नहीं करी। उसके बाद हम पीछे पीछे उनके वहाँ शहीद स्मारक पे गए हैं। यानी उन्होंने ये नहीं कहा सीएम हाउस में स्टाफ को कि ये हमारी बहन है, इनको आने दो? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमने वो फोटो दिखाओ, क्या उस फोटो में आप हैं या नहीं, हम देखना चाहते हैं, सारी एएनएम एलएचबी को दिखाना चाहते हैं। देखिए, हम आप एक फ़ोटो दिखाएंगे जो फ़ोटो काफ़ी चल रहा है, उसमें एएनएम एलएचबी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ फ़ोटो खिंचाते हुई हैं। तो सवाल अभी दूध का दूध पानी हो जाएगा कि उसमें प्रेमलता मीना है या नहीं है। नहीं, फ़ोटो दिखाओ आप एक बार, फ़ोटो मैं दिखाता हूँ आपको। ये कहीं ना कहीं होके आखिर ये इस तरह से एक ही दिन में आंदोलन का ये क्या हाल हो गया, थोड़ा समझ से बाहर है। दिखाएं एक बार विष्णु, देखो कैमरा, ये देखिए, ये जहाँ तक कि मैं अगर पहचान पा रहा हूँ, ये अकलजीत कौर, ये शीला गोयल और इस तरह से इसमें कहीं दिखाएं, और ये मीना पारेता है झालावाड़, और लेकिन इसमें ये कमला मीना है और ये ठीक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। तो आखिर जब 2 यूनियन की अध्यक्ष मुख्यमंत्री से मिलने गई थी और चूंकि ये धरना सिर्फ 2 यूनियन का ही था, तो सवाल बहुत बड़ा गहरा है। आप ये देख सकते हैं, इसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के साथ ये प्रेमलता कहीं नज़र नहीं आ रही।
यानी कि कहीं ना कहीं होके इस जो आंदोलन है इसमें कोई बहुत बड़ी चाल या बहुत बड़ी राजनीति जरूर हुई है, वरना प्रेमलता का यह कहना कि सीएम हाउस भी पहुंची थी, क्यों इनको बाहर रखा गया था। हालांकि मुझे नहीं लगता कि सीएम का स्टाफ ये जानते हुए कि ये एएनएम संघ की अध्यक्ष हैं और इनको बाहर बैठा देगा, जबकि सीएम से इनकी मुलाकात है। और चूंकि सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर कमला मीना के साथ खड़े हैं तो प्रेमलता के भी साथ खड़े होते, तो ये पूरा मामला इस तरह से घूमा। फिर इसके बाद हम लोग बस यही था, दुख हमें इस चीज़ का हो रहा है। मैंने बाहर आके भी वहाँ शहीद स्मारक पे जाके हमने पूछा कि भाई वार्ता में क्या हुआ, ये तो बता दो। वो कहते हैं बस हो गया फैसला, उन्होंने हमें हर चीज़ के लिए यस कर दिया है। तो मैंने कहा ठीक है, यस कर दिया तो हमें कम से कम आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप हमें लेके नहीं गए या हमें आपने फ़ोन नहीं किया, क्योंकि जब हम आपके साथ उतरे हैं, हमारी बहनों के विश्वास के साथ आपके साथ आए हैं, तो अगर वो यहाँ मुझे नहीं देखेंगे तो उनको तो लगेगा ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है। मैं अपनी बहनों को क्या जवाब दूं, क्योंकि उनके फ़ोन आने मेरे पास, जैसे ही न्यूज़ आई उनके मेरे पास फ़ोन कंटिन्यू आने चालू हो गए थे। तो मैंने कहा अब मैं उनको क्या जवाब दूं, आपका राइट बनता था, क्योंकि आपकी वजह से मैं इस पे धरने पे आई हूँ, आपकी वजह से मैं स्ट्राइक पे उतरी हूँ, वरना मेरा कोई आने का हमारा कोई मकसद नहीं था, क्योंकि पता था कि सरकार है तो आज नहीं तो कल हमारी मांगे मानी ही जानी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने बार बार पूछने पे उन्होंने हमसे लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग, मेरी जो साथी थी उनको लेके मैं घर चली गई। उसके बाद हम लोग अभी सुबह आए स्वास्थ्य भवन में कि सब लोगों को ज्वाइन कैसे करवाना है, उनकी छुट्टियां सैंक्शन कैसे करवानी है, उन सब चीज़ों को लेके मैं यहाँ सुरेश नवल जी से मिलने के लिए आई हूँ। अभी मैं सीएम हाउस भी जाके आई हूँ, देवाराम जी से भी मिल के आई हूँ, अपनी एक एप्लीकेशन उनको दे के आई हूँ कि हमारी बहनों की छुट्टियाँ उनकी पीएल में या किसी सीएल में कन्वर्ट करवाई जाएँ कि कैसे होंगी, हम उसको किस तरह से उनको ज्वाइन करवाएँ। हम आ गए हैं, एक क्या करें, एक अंधा विश्वास करके, ब्लाइंड फेथ पे हम उनके विश्वास पे हम यहाँ आए हैं। लेकिन अब हमारी बहनों के साथ कोई धोखा ना हो, क्योंकि धोखा तो हमारे साथ हो गया है ना। तो अब किसी के साथ कुछ गलत ना हो, क्योंकि उनकी जो हमारे एक विश्वास के साथ वो हमारे साथ मैदान में खड़ी हैं। यानी कि इतने दिनों तक तो फिर दूसरी बात ये भी है कि वो लोग हम पे प्रेशर बना रहे हैं कि नहीं, आप वो अगर मानती हैं तो उनको जाने दो, हम आपके साथ हैं, हम बैठेंगे, आप धरना नहीं उठाओगे। प्रेमलता, एक चीज है कि काफी दिनों से जब आंदोलन चल रहा था तो ये आपकी महिलाएं ये कहती थी कि नारी शक्ति को पुरुष लोग जो लोग हैं वो कमजोर समझते थे, लेकिन अब नारी बहुत मजबूत हो गई है, वो कमजोर नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो आपको नहीं लगता कि नारी को पुरुष ने कमजोर नहीं, नारी को नारी ने कमजोर कर दिया, और नारी को अगर छला है तो वो भी किसी नारी ने ही छला है। हमने सुना था कि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन पुरुष को भी जन्म किसने दिया, एक नारी ने जन्म दिया है। तो देश पुरुष प्रधान कहाँ है? हमें तो नारी ने ही छला है। हमेशा नारी ही नारी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। कौन है वो नारी? वो नारी जो कोई, मैंने सिर्फ एक सिंगल नारी की बात कर रही हूँ। हाँ, चलिए, बहुत बड़ी टीस है, बहुत बड़ी तकलीफ है। ये प्रेम लता है पूरी तरह से वाकई मुरझा गई है, और ये जो हुआ आंदोलन का पूरा हाल हमने दिखा दिया। चूँकि इनसे मिलना भी ज़रूरी था, सुबह हम कमला मीना से ही मिले थे, क्योंकि इनका भी फ़ोन हमारे पास आया था कि हम अपनी बात कहना चाहते हैं, और हमसे सिर्फ इसलिए कहना चाहते हैं कि हम इनको आंदोलन को लगातार कवर कर रहे थे। सुबह कमला मीना का भी फ़ोन आए थे, तो हम उनसे भी मिले। जो कमला मीना की बात थी वो हमने दिखा दी, और जो प्रेमलता की बात है वो हमने आपको इन्हीं की मुँह से, इन्हीं की जुबानी दिखा दी है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर इतना ज़रूर है कि हम आज तक सरकार और सिस्टम के खिलाफ बोले जा रहे थे, लेकिन अब कमला के खिलाफ हम क्या बोलें, ये हमारी समझ से बाहर है। बाकी इतना ज़रूर है कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर बहुत गलत हुआ है, आंदोलन के साथ धोखा हुआ है, एएनएम एलएचबी के साथ विश्वासघात हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ गद्दारी हुई है और उनको छला गया है। और इसका गुनाहगार कौन है बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जिसको जो समझना है समझ ले, क्योंकि फैसला अब एएनएम एलएचबी का होगा। किसने अपराध किया, उसकी सज़ा क्या होगी, वो खुद फैसला एएनएम एलएचबी ही तय करेंगी। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए स्वास्थ्य भवन से मैं जितेंद्र शर्मा।